नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिम्मेदार कौन। जी हाँ, जिम्मेदार कौन कार्यक्रम हमने इसलिए शुरू किया था कि लोगों की जनता उन लोगों तक पहुंचे जो लोग जिम्मेदार हैं। इसी कार्यक्रम के तहत हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एमआईसी सदस्य राजेश उदावत जी। नमस्कार। और हम उनसे चर्चा करेंगे कि जो जनता की परेशानियां हैं, ये जो विभाग राजेश जी के पास है, वो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। जैसे भवन विज्ञान शाखा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ऐसे सारे विभाग। राजेश जी, बहुत स्वागत है। अभी हम देख रहे हैं कि जो डीसीआर सिस्टम है भवन विज्ञान शाखा का, वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है और 10-10, 12-12 दिन में भी लोगों की फाइल नहीं आ रही है। ये आप बेहतर जानते हैं कि इंदौर शहर में लगातार विकास हो रहा है, लगातार कॉलोनीज कट रही है और लगातार मकान बन रहे हैं। लेकिन लोग जब नक्शा स्वीकृत कराने जाते हैं तो उनके सामने ये समस्या खड़ी होती है कि आखिर नक्शा पास कब होगा, क्या कारण है? देखिए, पिछले 2 दिनों से जो मेरी जानकारी में है कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए समय लिया गया था और कल रात को सॉफ्टवेयर शुरू हो गया है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश का सॉफ्टवेयर है और लगभग 2000 के करीब फाइलें पेंडिंग है, जी। जिसमें लगभग इंदौर की 400 फाइलें हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने भोपाल भी बात की है, अधिकारियों से बात की है इंदौर के, और उनसे आग्रह किया कि इंदौर चूँकि एक बड़ा शहर है और इंदौर की फाइलों की पेंडेंसी ज़्यादा है, लगभग 400 की लगभग इंदौर की फाइलें पेंडिंग है। तो इंदौर की फाइलों को प्रायोरिटी पे लिया जाए और इंदौर की पेंडेंसी को ज़ीरो किया जाए। सर, सिस्टम ये लाया गया था कि 24 घंटे के अंदर नक्शा स्वीकृत कर दिया जाएगा और ऑनलाइन सिस्टम तो इतना फास्ट होना चाहिए था कि आपने इधर नक्शा लगाया, उसे अगले 2-4-5 घंटे के अंदर वो फाइल रन होकर आ जाए और व्यक्ति के हाथ में फीस मेमो पहुंच जाए। लेकिन ऐसा तो हम सालों से देख रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है। क्या नहीं, वजह ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे लेके आए हैं, उससे काफ़ी कुछ स्थिति बहुत पहले से बेहतर हुई है और मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार आपके हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं, जी, जी। इसी प्रकार ये एक टेक्निकल चीज़ें हैं जो बीच-बीच में हमको करना पड़ती है। ये इसके कारण बीच में डिस्टर्बेंस आता है 2-4 दिन का। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जितने जल्दी नक्शे पास अभी हो रहे हैं, ये ज़रूर है कि डिम्ड परमिशन की शिकायतें लगातार आ जी रही हाँ। थी। डिम्ड परमिशन में लोगों के द्वारा गलत तरीके से नक्शे पास कराए जा रहे थे। लोगों के द्वारा ग्रीन बेल्ट के भी नक्शे पास करा लिया गया था। कुछ इंजीनियरों के द्वारा नाले के ऊपर नक्शे पास करा लिए गए थे। तो इंजीनियरों के द्वारा गलत नक्शे लगाए जाने के कारण उसको अभी भोपाल से कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं ताकि उसमें गलत तरीके से जो इंजीनियर नक्शे लगा रहे हैं वो नक्शे नहीं लग पाए, इसलिए नए सिरे से कुछ चेंजेस उसमें किए गए हैं और मुझे लगता है कि डिम्ड परमिशन भी जो है सुविधा जनता के लिए दी गई है। हमारे जो आर्किटेक्ट इंजीनियर इंजीनियर साथी हैं जी, उनसे मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि वे उसका सदुपयोग करें, जी। दुरुपयोग न करें। किसी भी सुविधा का अगर आप उपयोग करेंगे तो जनता को उससे राहत मिलेगी और आपको भी काम में सुविधा रहेगी। लेकिन देखने में आता है कि कुछ हुँ। इंजीनियरों के द्वारा गलत तरीके से नक्शे पास कराए जा रहे थे, जिसकी शिकायत मैंने अधिकारियों को की थी और उसके बाद कुछ संशोधन भोपाल से उसमें किए जा रहे हैं। सर जी, तो ये माना जाए कि या तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं है। जैसे आपने कहा कि नाले पे नक्शे पास हो गए, डिम्ड परमिशन में लोग नक्शे पास करा लेते हैं, प्लॉट बड़ा रहता है लेकिन छोटा प्लॉट बताकर उसको नक्शे स्वीकृत करा लेते हैं। तो क्या सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है? और ये भी देखने में आया है कि एक मर्तबा डीसीआर से ड्राइंग क्लियर होने के बावजूद भी आपके बिल्डिंग इंस्पेक्टर या बिल्डिंग ऑफिसर या सिटी इंजीनियर उसके अंदर करेक्शंस निकालते हैं। तो क्या डीसीआर इतना अपडेट नहीं है, भूमि विकास नियमों के अंतर्गत अपडेट नहीं हो पाया है क्या अभी तक? 2 चीज़ें आप अलग-अलग पूछ रहे हो मुझसे। जी, मैंने अभी आपसे जो बात करी वो डिम्ड परमिशन के नक्शे में लेके की जा रही गड़बड़ी को की थी। जी। अब आप उसमें डिम्ड परमिशन प्लस आप बोल रहे हो कि जो नक्शे में अधिकारियों के द्वारा अ, गलतियाँ निकाली जा रही, जी तो हाँ, वो करेक्शंस। एक अलग विषय है। डिम्ड परमिशन में ये है कि कुछ बड़े प्लॉटों को छोटा करके स्कैन करके उसको गलत तरीके से आप उस पे डीसीआर पे लगा रहे थे। तो डीसीआर में जो उसकी साइज़ है, उस साइज़ में अगर फिट बैठता है तो डीसीआर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो मेरे एग्री एग्री उसके लिए, लेकिन इसके बावजूद भूमि विकास नियम के अंतर्गत जो न भूमि विकास अधिनियम के अंतर्गत भी कई इंजीनियरों के द्वारा गलत तरीके से ड्राइंग डिजाइन पेश की जा रही है और कुछ अधिकारियों के द्वारा मिली भगत करके
उनको पास किया जा रहा है। जैसे मेरे संज्ञान में अभी एक विषय आया था जी, कि एक झोन क्रमांक 7 का नक्शा पास हुआ, जिसमें उन्होंने जो संपत्ति कर भरना चाहिए था, जी, संपत्ति कर जो प्लॉट ऑनर था, उसके प्लॉट का संपत्ति कर नहीं भरा और किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति कर की आईडी लगाकर किसी अन्य व्यक्ति के प्लॉट के नक्शे को उन्होंने पास करा लिया गया है। जी। मेरे संज्ञान में जैसे विषय आया, मैंने कमिश्नर साहब को और हमारे भवन हुँ। अनुज्ञा के अधिकारियों को उस पूरे विषय की जानकारी दी है। इसमें हम अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और जिस इंजीनियर ने नक्शा लगाया उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। राय जी, जैसे आपने कहा कि संपत्ति कर, लेकिन अपडेट नहीं होता ना सिस्टम, कई मतलब ये भी देखने में आया कि संपत्ति कर विभाग भी अपडेट नहीं रहता है, उसकी वजह से लोगों को संपत्ति कर अर्शद जमा। में सारी चीजें अपडेट है, जी, पर ये जो मानव स्वभाव है ना, ये जो कुछ न कुछ कलाकारी करके नक्शे पास, जिस कंप्यूटर सिस्टम, उस कंप्यूटर सिस्टम में वही चीज एक्सेप्ट होगी जो उसमें ऑलरेडी उसके फीड किया हुआ है। फिट किया हुआ है। अब लोग कलाकारी करके, जिसे मेरा प्लॉट है और आपके प्लॉट की संपत्ति करके बिल्कुल, कागज लगा के ऐसे कई उसको, सारे मामले हैं, ये तो आपने ऐसे एक 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 पकड़ा है, उदाहरण ऐसे दिया कई मैंने सारे आपको। ऐसे मैंने ऐसे बहुत सारी कलाकारियां जो हमारे इंजीनियर साथी या हमारे अधिकारी मिलजुल के करते हैं, इसको हम पकड़ भी रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं। कंप्यूटर तो वही चीज देखेगा जो उसको देखना है, पर यदि गलत तरीके से कोई चीज जानकारी अगर आप लगाई गई है, भवन स्वामी के द्वारा लगाई गई है या आर्किटेक्ट इंजीनियर के द्वारा की गई है या दोनों के साथ मिलकर हमारे भवन अधिकारी ने कुछ गड़बड़ की है, तो इनको पकड़ने का काम भी हम कर रहे हैं। राय जी, एक और सवाल है यहाँ पर बड़ा, वो ये कि जिस तरह से नक्शे पास किए जा रहे हैं, जैसे पहले एक सिस्टम था कि 24 घंटे में अगर आप फाइल लगाते हो जाता है, आपने कहा कि सुधार किया जा रहा है, तो जब आप इतने आगे बढ़ चुके हैं तो आप स्वयं अपना सिस्टम क्यों नहीं बनाते? सूचना प्रौद्योगिकी के तहत आप अपना सिस्टम क्यों नहीं बना लेते? हालांकि मेयर साहब ने कहा कि हम हमारा अपना एक ऐप बनाएंगे, सब सिस्टम हमारा होगा, इंदौर नगर निगम सारी चीजें कंट्रोल करेगा, तो इस पर कितना काम किया है, क्या कर पाएंगे हम? जैसा कि आपको मालूम ही है कि इंदौर नगर निगम अपना खुद का पोर्टल तैयार कर रहा है, उसका टेंडर भी हो गया है, एमआईसी ने उसको स्वीकृति दे दी है और अति शीघ्र हम सबसे पहले रेवेन्यू वाले पार्ट को पूरा करेंगे, उसके बाद फिर बिल्डिंग परमिशन पे आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 4 से 5 महीने के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर बनके तैयार हो जाएगा। उसमें रेवेन्यू और बिल्डिंग परमिशन को प्राथमिकता से ले रहे हैं। और क्या क्या करने जा रहे हैं आप इसके अलावा? देखिए, इसके अलावा तो आईटी विभाग के माध्यम से बहुत अच्छे नवाचार, नए नए प्रयोग आने वाले बजट में माननीय महापौर जी घोषणा करने वाले हैं। वो अभी मैं आपको बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, उसी प्रकार आईटी के क्षेत्र में भी इंदौर पूरे देश भर की जितनी भी लोकल अर्बन बॉडियां हैं, वो सब में सबसे श्रेष्ठ होगा, हमारा पोर्टल सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा और आईटी के क्षेत्र में इंदौर को हम नंबर 1 बनाने जा रहे हैं। नई बिल्डिंग के लिए टेंडर कर दिया आपने, और क्या लगता है ये समय रहते आपके कार्यकाल के अंतर्गत यह बन जाएगी? क्योंकि जो एक बिल्डिंग एक पार्ट बनाया है उसके अंदर 2 महापौर लग गए। आपकी बात सही है, लेकिन अभी जो हमने कार्य योजना बनाई है, उस कार्य योजना को हमारे कार्यकाल में उसका टेंडर भी होगा और हमारे कार्यकाल में उसका लोकार्पण भी होगा और इसके लिए माननीय महापौर जी ने एक अधिकारियों की और एमआईसी सदस्यों की कमेटी बना दी है, जो शीघ्र ही इस पूरे विषय को समझकर और तेजी से काम करने का प्रयास हम करने वाले हैं। तो आने वाले समय में हमारे कार्यकाल में काम शुरू भी हो जाए और उसका लोकार्पण भी हमारे कार्यकाल में हो जाए, इस बात का प्रयास हम कर रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्या उम्मीद करें वे लोग जो महीनों से इंतजार में है कि उनका नक्शा स्वीकृत हो जाएगा और ये सिस्टम हमेशा अपडेट ही रहेगा और लगातार इस तरह से जैसे आपने कहा कि सुधार हो गया है, दोबारा इसकी नौबत नहीं आएगी? देखिए, हमारा प्रयास तो यह रहता ही है कि इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, लेकिन चूंकि तकनीकी चीज़ें हैं आजकल, हर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है, तो वो उसको अपडेट करने में जो समय लगता है, उस समय के कारण जो विलम्ब होता है, उसके कारण परेशानी आती है। लेकिन आपकी बात को ऊपर तक हम इसको पहुँचाएँगे कि अब अपडेट करने में जो दिक्कतें, परेशानियाँ आती हैं, उसके कारण नागरिक परेशान ना हो। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे एमआईसी से राजेश उदावत जी, जिन्होंने बताया कि नगर निगम स्वयं अपना पोर्टल बनाने वाला है, जिसके तहत अब उसे भोपाल या हैदराबाद या बेंगलोर या अन्य किसी और जगह नहीं भेजना पड़ेगा, सारे नक्शे यहीं पर आएंगे। लेकिन ये पोर्टल कब बनेगा? फिलहाल जो समस्या है उसका निराकरण किया जा रहा है, समय से समस्या का निराकरण हो भी जाएगा और आने वाले समय में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज। धन्यवाद।
प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।